श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था महापूर्ण रामानुज को कहते हैं आप गोष्ठी पूर्ण के पास जाइए और मंत्रों की शिक्षा उनसे प्राप्त कीजिए, मंत्रों का रहस्य उनसे प्राप्त कीजिए। महापूर्ण के आदेशानुसार रामानुज निकल पड़ते हैं गोष्ठी पूर्ण के गांव की तरफ मंत्रों की विद्या प्राप्त करने के लिए। जब पहुंचते हैं गोष्ठी पूर्ण के पास, उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मुझे मंत्रों की विद्या प्रदान कीजिए। गोष्ठी पूर्ण कहते हैं अभी मेरा मन नहीं है आपको विद्या प्रदान करने का, कभी किसी दिन मैं सोचूंगा, विचार करूंगा। तो गोष्ठी पूर्ण मंत्रों का रहस्य रामानुज को बताना नहीं चाहते थे। वैसा सोचते थे कि रामानुज ज़्यादा लंबी तपस्या भी नहीं किए हैं, उनका मन शुद्ध भी नहीं है, तो ये मंत्र का रहस्य प्राप्त करने के योग्य पात्र नहीं हैं। बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है श्रीरंगम में। गोष्ठी पूर्ण उस उत्सव में शामिल होने के लिए जब पहुंचते हैं तो भगवान रंगनाथ एक पुजारी के द्वारा अपना संदेश गोष्ठी पूर्ण तक पहुंचाते हैं कि रामानुज को आप मंत्र का रहस्य प्रदान कीजिए। तो इस पर विचार करते हैं गोष्ठी पूर्ण और सोचते हैं कि ठीक है, मैं इस पे और विचार करता हूँ। विचार करते करते इसी बीच 18 बार नहीं 18 बार रामानुज गोष्ठी पूर्ण के पास आते हैं और बारंबार यही याचना करते हैं, यही निवेदन करते हैं कि मुझे आप शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए, मुझे मंत्र का रहस्य प्रदान कीजिए। लेकिन गोष्ठी पूर्ण का भी एक ही उत्तर होता है कि अभी मैं ये मंत्र प्रदान नहीं कर सकता हूँ, आप योग्य नहीं हैं। तो ये सब होने के बाद कुछ वैष्णवों को जब पता चलता है, वह वैष्णव गोष्ठी पूर्ण को बताते हैं रामानुज कोई साधारण भक्त नहीं है, तो आप उनको मंत्र का रहस्य प्रदान कीजिए। अब गोष्ठी पूर्ण तैयार हो जाते हैं। गोष्ठी पूर्ण रामानुज को मंत्र का रहस्य बताते हैं और स्पष्ट रूप से ये भी कह देते हैं कि ये मंत्र किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं पहुंचना चाहिए जिसके मन में भौतिक इच्छाएं हों। इस मंत्र को जो भी जप करेगा वह वैकुंठ धाम जाएगा भगवान का स्मरण करते हुए। मंत्र बहुत शक्तिशाली है, बहुत पवित्र है, इसलिए अपवित्र व्यक्ति के पास ये मंत्र नहीं जाना चाहिए। इस मंत्र को तुम्हें गुप्त रखना है। अब रामानुज इसको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन रामानुज तो एक महान भक्त हैं। वह चाहते हैं कि जैसे मेरा उद्धार हुआ तो बाकी सबका भी उद्धार हो। अब इस उद्देश्य से वह गुप्त मंत्र का वितरण करेंगे, जो कि गुरु के आदेशानुसार ठीक नहीं था। गुप्त मंत्र का वितरण। श्री गोष्ठी पूर्ण से विदा लेने के उपरांत रामानुज हर्षित भाव से श्रीरंगम लौटने लगे, परंतु चलते चलते वह इस मंत्र की शक्ति के बारे में विचार करने लगे जो उन्हें दिया गया था। इस प्रकार विचार करते करते उनका हृदय जगत के समस्त जीवों के कष्टों के लिए करुणा की भावना से भर गया। फिर जब वह त्रिकोटियूर में विष्णु मंदिर के दीवारों के पास चल रहे थे तो वहां से गुजरने वाले सभी लोगों को पुकारने लगे, कृपया आप सभी भगवान विष्णु के मंदिर के पास आएं और मैं तुम्हें एक अनमोल रत्न प्रदान करूंगा। अब गोष्ठी पूर्ण से रामानुज विदा लिए बड़े प्रसन्न भाव से श्रीरंगम की तरफ चलने लगे। चलते चलते इस मंत्र की शक्ति के बारे में रामानुज सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, कितना शक्तिशाली मंत्र है जो उन्हें दिया गया है। विचार करते करते रामानुज के हृदय में जगत के सारे जीवों के जो कष्ट होते हैं उसके प्रति करुणा की भावना जागृत हो गई कि जीवन में इतने सारे लोग कष्ट से भरे हुए हैं, समस्याओं से भरे हुए हैं, तो साधु के हृदय में जो करुणा होती है वह करुणा रामानुज के हृदय में जागृत हो गई। उसी प्रकार की करुणा को लेकर श्रील प्रभुपाद जी भी वृंदावन छोड़ के अमेरिका गए थे। करुणा की भावना साधु के हृदय में जब पैदा होती है तो वह साधु पूरे जगत का उद्धार करने का पात्र बन जाता है।
देखा रामानुज ने इतने सारे लोग कष्टों से पीड़ित हैं, दुखों से पीड़ित हैं, इनका दुख और कष्ट कौन दूर करेगा। तो उसी जगह पे तिरुकोट्टियूर में एक विष्णु मंदिर था। उस विष्णु मंदिर की दीवारों के पास रामानुज चल रहे थे, वहाँ से गुजरने वाले लोगों के कष्टों को देख रहे थे, और रामानुज तभी सभी वहाँ से जाने वाले लोगों को पुकारने लगे। और रामानुज कह रहे थे, आप सभी लोग भगवान विष्णु के मंदिर के पास आ जाइए, मैं आपको एक बहुत बड़ा खजाना देने वाला हूँ, मैं एक बहुत बड़ा रत्न आप सबको प्रदान करने वाला हूँ, और ये रत्न बहुत अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। उनकी शुद्ध अभिव्यक्ति और असामान्य शब्दों से आकर्षित होकर पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की एक बड़ी भीड़ उनके पीछे चलने लगी। पूरे नगर में एक प्रवाह फैलने लगा कि एक भविष्य वक्ता प्रकट हुआ है जो किसी की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। अब लोगों ने सुना रामानुज की वाणी को, ये असामान्य शब्द नहीं थे, ये बहुत विशेष शब्द थे, और उनकी शुद्ध अभिव्यक्ति को देखा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, महापुरुष है। इसके मुख से जो शब्द निकल रहे हैं ये सब विशेष शब्द हैं। इन शब्दों से, उनकी शुद्ध अभिव्यक्ति से वह सभी लोग जो उस विष्णु मंदिर के पास से गुजर रहे थे आकर्षित हो गए। उसमें पुरुष शामिल थे, महिलाएं शामिल थी, बच्चे शामिल थे। एक बड़े वर्ग की भीड़ रामानुज के पीछे पीछे चलने लगी। पूरे नगर का एक प्रवाह, एक ऐसा समूह पैदा हो गया। सबको पता लगा कि भविष्य में एक वक्ता प्रकट हो गया है जो हमारे बारे में बता सकता है और हमारी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। कुछ ही देर में मंदिर के बाहर भारी भीड़ एकत्रित हो गई। मानवता के इस जन समूह को देखकर यतिराज का हृदय हर्ष से पूरित हो उठा। उन्होंने अपने साथ आए 2 शिष्यों दाशरथी और कुरेश को गले लगाया और फिर मंदिर के गुंबद पर चढ़ गए। अब कुछ ही देर में रामानुज ने क्या देखा, मंदिर के बाहर भारी भीड़ एकत्रित हो गई है। बहुत सारे लोग आ गए हैं उस अनमोल रत्न को प्राप्त करने के लिए। और इस मानवता के जन समूह को देखकर यतिराज स्वयं रामानुजाचार्य, उनके हृदय में हर्ष भर आया, प्रसन्न हो गए। साथ में 2 शिष्यों को लेके गए थे, बहुत ही प्रिय शिष्य दाशरथी और कुरेश। दोनों को रामानुज गले लगाए और फिर मंदिर का जो गुंबद था, मंदिर की छत के ऊपर जो गुंबद होता है उस पर रामानुज चढ़ गए। उन्होंने ऊंचे स्वर में सभा को संबोधित करना प्रारंभ किया। आप सभी मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इसलिए मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं आपको इस अस्थाई जगत में होने वाली पीड़ाओं और कष्टों से मुक्ति दिलाऊं। कृपया इस मंत्र का जाप करें जिसे मैंने आप सभी के लिए प्राप्त किया है। ये कीजिए और भगवान आप सभी पर दया करेंगे। रामानुज के हृदय का भाव देखिए, इतनी करुणा, जीवों के कष्टों के प्रति, दुख के प्रति। जानते हैं आज से 1000 वर्ष पूर्व भी इतना दुख, इतना पीड़ा किसी व्यक्ति के जीवन में होता था, लेकिन अब तो वह दुख और पीड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। उस समय रामानुज के हृदय में कितनी करुणा थी, और अब आप सोचिए प्रभुपाद जी के हृदय में कितनी करुणा होगी, जो अपनी परवाह ना करके पाश्चात्य जगत में जाकर इतनी मुश्किल परिस्थिति में हरिनाम का प्रचार किए। मंदिर के गुंबद पे चढ़कर रामानुज ऊंचे स्वर में सभा को संबोधित करना शुरू करते हैं। नीचे पूरी जनता खड़ी है, पूरा मानवता का समूह वर्ग खड़ा है जिसमें सभी वर्ग के, सभी आयु के लोग शामिल हैं। रामानुज कहते हैं उस सभी जन समूह को कि आप सभी मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इसलिए मेरी जो इच्छा है आप सुनिए। मैं आपको इस अस्थाई जगत से होने वाली जो पीड़ाएं हैं, जो होने वाले कष्ट हैं, उससे मुक्ति दिलाने के लिए आया हूँ। ये जगत कैसा है? अशाश्वत,
भगवत गीता में कृष्ण कहें दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत दुखों का घर है, ये जगत अशाश्वत है, इसलिए अशाश्वत जग में जो दुख आप सबको मिल रहे हैं उस दुख और कष्ट से मैं आपको मुक्त करने के लिए आया हूँ। और क्या अनमोल रत्न मेरे पास है जो मैं आपको दूंगा जिससे आपके कष्ट दूर होंगे, दुख दूर होंगे। ये अनमोल रत्न है मंत्र का जप। इस मंत्र को मैं आपको देने जा रहा हूँ। इस मंत्र का आप सभी जप करिए, जो मंत्र मैंने अपने गुरु से प्राप्त किया है। और जब आप ये सब मिलकर जप करेंगे तो भगवान आप सभी पर दया करेंगे, कृपा करेंगे। श्रील प्रभुपाद ने भी विदेश में जाकर महामंत्र दिया, महामंत्र में सबको नचवाया। महामंत्र के प्रति दृढ़ श्रद्धा प्रभुपाद जी की थी। उसी महामंत्र को उन्होंने कथा में परिणत करके दूसरों को प्रदान किया। शुरुआत में प्रभुपाद से भी बहुत सारे विदेशी लोगों ने दीक्षा प्राप्त किया महामंत्र के रूप में। उसी मंत्र को श्रील प्रभुपाद जी कहे जपते रहो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, भगवान तुम सब पर कृपा करेंगे। जब उन्होंने रामानुज के वचनों को सुना तो भीड़ के सभी लोगों ने पुकारा, कृपया हमें मंत्र बताएं, हम पर भगवान की कृपा बरसाएं। उस समय तो जनता भी इतनी सुंदर होगी, एक महान साधु कुछ हमें देने जा रहा है तो उस पर मना नहीं करती होगी, स्वीकार करती होगी। जल्दी से बताइए मंत्र क्या है, उसको हम जप करेंगे और भगवान हम पर कृपा करेंगे। तो ये सब बातें जब वहाँ के लोगों ने सुनी, जो मंदिर के पास इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने रामानुज को बोला कि तुरंत मंत्र बताइए, हम इसको जप भी करेंगे और जप करके भगवान की कृपा भी प्राप्त करेंगे। तब यतिराज ने गोष्ठीपूर्ण से प्राप्त मंत्र को गंभीर ऊंचे स्वर में पुकारा। तो मंत्र सुन लीजिए, बहुत ही गुप्त मंत्र है, लेकिन रामानुज ने तो इस मंत्र के रहस्य को प्रकट कर दिया, अभी गुप्त नहीं रहा। ओम नमो नारायणाय। भीड़ ने तुरंत उत्तर दिया और सब लोग मिलकर पवित्र मंत्र का गान कर रहे थे और गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। रामानुज ने 2 बार और मंत्र का उच्चारण किया और फिर से 2 बार भीड़ से गड़गड़ाहट की प्रतिक्रिया सुनाई दी। तो वहां के जनसमूह ने पूछा, मंत्र दीजिए, क्या मंत्र है? तो रामानुजाचार्य गोष्ठीपूर्ण से जो मंत्र प्राप्त किए थे, गंभीर और ऊंचे स्वर में उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, उस मंत्र को पुकारा। और मंत्र क्या था? ओम नमो नारायणाय। और रामानुज ने बोला कि आप भी मेरे पीछे पीछे इस मंत्र को पुकारिए, उच्चारण कीजिए। तो सभी लोग मिलकर इस पवित्र मंत्र का गान कर रहे थे, उच्चारण कर रहे थे। और जब सभी लोग उच्चारण कर रहे थे तो गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। रामानुज ने 3 बार उस मंत्र का उच्चारण किया और फिर 3 बार भीड़ से उच्चारण करने का निवेदन किया। तो प्रतिक्रिया के रूप में उसी भीड़ ने गड़गड़ाहट के स्वर में उस मंत्र का उच्चारण किया। प्रत्येक व्यक्ति शांत हो गया और एक दूसरे को अपने हृदय में गहरे परमानंद की भावनाओं के साथ देखने लगा। उस समय ऐसा लग रहा था मानो पृथ्वी वैकुंठ बन गई हो। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के मुख प्रसन्नता से चमक उठे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पृथ्वी से सभी दुख दूर हो गए हैं। जो लोग सोने का जवाहरात पाने की आशा से मंदिर की ओर दौड़ते हुए आए थे, वे तुरंत अपनी सांसारिक इच्छाओं को भूलकर ऐसा अनुभव कर रहे थे कि उन्हें टूटे हुए कांच के टुकड़े के स्थान पर एक हीरा दिया गया है। तो मंत्र का उच्चारण किया भीड़ ने, उस जनसमूह ने। सभी उच्चारण करने के बाद शांत हो गए। एक दूसरे को अपने हृदय के गहरे परमानंद की अनुभूति सबको हुई। सबने देखा कि सबके हृदय प्रसन्नता से भर गए हैं, परमानंद की भावनाओं से भर गए हैं। उस समय ऐसा लगा मानो पृथ्वी वैकुंठ हो गई, क्योंकि जहाँ पर भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है वह साधारण जगह नहीं, वह पृथ्वी, वह स्थान वैकुंठ बन जाता है। चाहे पुरुष हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, सबके मुख, सबके चेहरे प्रसन्नता से चमक उठे थे। ऐसा लग रहा था
कि पृथ्वी से सारा दुख दूर हो गया है। अब जो लोग सोने या जवाहरात पाने की आशा से मंदिर की ओर दौड़कर आए थे कि हमको एक अनमोल रत्न मिलेगा, इस मंत्र का जप करने के बाद वे सारे लोगों की जो सांसारिक इच्छाएं थी उसको वे भूल गए और अनुभव करने लगे कि टूटे हुए कांच के टुकड़े हमें प्राप्त करने आए थे, लेकिन हमें एक हीरा मिल गया। ध्रुव महाराज भी यही प्रार्थना में बोले हैं ना भगवान को कि मैं तो ब्रह्मलोक से भी ऊंचा स्थान प्राप्त करने आया था, ये तो कांच के टुकड़े के समान है, लेकिन मुझे हीरा मिल गया। हीरा कौन? आप भगवान स्वयं मुझे प्राप्त हो गए। तो इस संसार का जो पद है, पूजा है, लाभ है, प्रतिष्ठा है, कुछ भी कह लीजिए, सब क्षणिक है। ये टूटे हुए कांच के टुकड़ों के समान है। इसलिए भगवान का नाम ये तो हीरा है। हीरे के सामने टूटे हुए कांच के टुकड़े जो हैं उसका क्या मोल है? कुछ मोल नहीं है। जैसे ही हर्षित भीड़ शांत हुई, पुरुष और महिलाएं आए और ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके सबसे धन्य मानते हुए उस यतिराज के समक्ष दंडवत प्रणाम किया। रामानुज तब गुंबद से नीचे उतरे और अपने गुरु के चरणों की पूजा करने के लिए गोष्ठीपुण के निवास की ओर चलने लगे। अब भीड़ जब महामंत्र को सुन लिया, उस मंत्र को सुन लिया, उच्चारण कर लिया, तो भीड़ बड़ी प्रसन्न हुई थी, शांत हो गई। पुरुष, महिलाएं, बच्चे सब रामानुज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने को धन्य मानते हुए रामानुज के समक्ष गए और दंडवत प्रणाम किया। सभी मिलकर रामानुजाचार्य को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तभी रामानुज मंदिर के गुंबद से नीचे उतरे। अपने गुरु के चरणों की पूजा करने के लिए रामानुज गोष्ठीपुण के निवास की ओर चल पड़े, क्योंकि गुरु ने संकल्प दिलाया था कि ये मंत्र का रहस्य आपको किसी को बताना नहीं है। रामानुज ने बता दिया तो रामानुज ऐसा सोचे कि मुझसे बड़ा अपराध हो गया, इस अपराध का क्षमा मांगने के लिए तो मुझे अपने गुरु महाराज के पास ही जाना पड़ेगा। इसलिए गोष्ठीपूर्ण अपने गुरु के चरणों की पूजा करने के लिए रामानुज उनकी ओर चल पड़े। अब गोष्ठीपूर्ण को जब ये पता चलेगा कि मैंने जो बात बताई थी इसका उल्लंघन रामानुज ने किया, तो उनको बड़ा क्रोध आएगा। तो आगे का प्रसंग हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।